अब देख लो व्लादिमीर पुतिन भाई बोलते हैं कि डबल बॉडी रखते हैं कि अब हिंदुस्तान में डबल बॉडी नहीं आएगा पुतिन। ये है पुतिन बोलते हैं हाथ सूझ गए, अभी वो बीमार हैं। अब कई को बोलते हैं कि उनके कोई बीमारी है। देखो फिटनेस, देखो फिटनेस, फिटनेस देखो पुतिन की फिटनेस। और ये है ओरिजिनल, जो आज तक दुनिया यही बोलती है कि ओरिजिनल नहीं है, बीमार है, ये है वो है, अब उतर के आए हैं। ये देखिए इस वक्त जो आपको डेलीगेट सबसे टॉप के अंदर आज की फिटनेस के अंदर व्लादिमीर पुतिन ब्लैक बेल्टर। इनके देखो यार, ये इनको फिर ये तो ये बोलते रहते हैं। ऑलरेडी मुलाकात कर चुके थे आज शाम को। और ये तस्वीरें देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये रेड कारपेट बिछाया है, नरेंद्र मोदी खुद लेने के लिए आया, आया है ना, ये जबरदस्त। वो दिन में बोल रहे थे मेरे को 100% जाएगा। क्या पर्सनालिटी है। अब देखो दुनिया देखो, बोलते हैं कि भाई मुंह पे सूजन है, हाथों पे सूजन आ गई, चला नहीं जाता है। और भारत की संस्कृति की झलक चार तीन अलग अलग बना रखे हैं, किंग जोंग ने बना रखे हैं। ये डबल बॉडी बोलते हैं कि भाई ये वो प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। ओरिजिनलिटी है। दिन रात मैं खुद ही योगाऊँ गाऊँ, ये पुतिन तो योगाऊँ का वर्जिश मैन है। तो वो कौन सी वर्जिश करता है, वो स्ट्रेचिंग वाली वर्जिश है। मैं खुद करता हूँ, 65 साल का हूँ। व्लादिमीर पुतिन अभी लगभग कितने के हो गए, 75-76 में गए कि 70 से तो ऊपर ही हैं। ये जो इनका स्वागत किया, लेकिन इनकी फिटनेस और फिटनेस दिन रात का, इनका फिटनेस का जिम का ये देखो, रूस का रिश्ता खाली डिफेंस घोड़सवारी का देखो, और ताइक्वांडो और जूडो का देखो। और दुनिया पता नहीं पुतिन के पीछे क्यों पड़ी हुई है। पुतिन अब एक मोदी के पीछे पड़ी हुई है दुनिया, तो मोदी एक ये अलग आ गए हैं। अब दुनिया देखे, अमेरिका को भी अब सोचना पड़ेगा, यूरोप को भी सोचना पड़ेगा। अभी अगर दुनिया को बचाना है तो इस गाड़ी को भी अब सोच, इस गाड़ी में कौन बैठ गए ये भी सोचना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की सब मानते हैं, हिंदुस्तान सबकी मानता है। तो ये समझौता मैं लास्ट में ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान ही करवा सकता है। तो यूरोप भी हमारी तरफ है, अमेरिका भी है। हम मानते हैं, आज भी हम बोलते हैं कि अमेरिका को आ जाओ, चाइना को रोक लो, चाइना को रोक लो, हिंदुस्तान को मत रोको। ये कभी भी स्वप्न में यूरोप ना रहे, अमेरिका ना रही, ये हकीकत है। इसका निचोड़ है हमारा मीडिया। तो हिंदुस्तान का कुछ भी बोले, हमारे को इतिहास पता है क्या होना है और क्या हुआ है, आगे क्या होगा, ये सब फाइनल है। कौन किसके साथ होगा और किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये मैं खुद 4 साल से बोल रहा हूँ। फेसबुक पे मैं बोलता हूँ, यूट्यूब पे मैं एक चैनल था योग का, फिर मेरे को बंद भी कर देते थे कि ये क्या बोलता है। और मैं वही बोलता हूँ, पीट इज द ग्रेट व्लादिमीर पुतिन जारबम। ये दुनिया नहीं तो लेकिन देखिए खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस नहीं तो दुनिया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी वेव करते हुए 4 साल से, और उन्होंने बोला था ही, और उस एक साथ बैठे हैं, वेव अब ये लास्ट राह है। यहाँ से अगर और यहाँ से बाहर वर्ल्ड वार को बचाना है तो ये लास्ट ये गाड़ी के अंदर चल दी है। अब इसका अर्थ निकालते रहेगा हमारा मीडिया, दुनिया अर्थ निकालता रहेगा। अमेरिका भी निकाले, यूरोप भी निकाले, और जेलेंस्की भी निकाले, और हिंदुस्तान ने तो निकाल दिया है, रूस ने निकाल दिया अपनी तरफ से, चाइना ने अपनी तरफ से, सब अपनी अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। अब जिसके जिसके है ना, अब वो पंगे मेटो, जो ओरिजिनलिटी है ना उनको मेटो, जिसका हक है ना उसको हक दिलाओ, फिर शांति लाओ। ये नहीं कि उसको सपोर्ट करो। अमेरिका तो हमारे पाकिस्तान को आज तक डंडा दे के रखता है। अब ये पाकिस्तान कल ही हथियार बेचेगा, इसको पाकिस्तान को, अब मगर रुपए नहीं है तो, लेकिन वो तो रुपयों का, वो तो एक मंडी है, उसके पास तो बहुत बिके हैं, तो बिके हैं। पहले से भी पेटेंट टैग भी दिया था। वो एक अब युद्ध जीत लेगा और मैं बेड़ा लेकर के आ जाऊंगा। और जब 71 में रूस खड़ा होता है तो क्या होता है, और आज यही आज यहाँ खड़ा है तो देख लो। 2-4 कोई
हेलीकॉप्टर दे दिए, ये दे दिया। और अब Su-57 हिंदुस्तान में ही बनेगा। और फिर मेरा ही 35 ले लो और ये ले लो। और वो भी तो पढ़ते हैं ना। हमारा एक तेजस पड़ गया तो उसके अंदर भाई क्या हो गया, मशीनरी है, उड़ता हुआ ताबूत बोलते हैं। मैं एयरपोर्टों पे आदमपुर फाइटर एयरपोर्ट के ऊपर रहा हूँ, ये उड़ते हुए ताबूत बोलते थे हम इनको। पायलट खुद बोलते हैं जब वो जाते हैं किस रोल में जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हो ना तुम, तो हिंदुस्तान का हम भी मजाक उड़ता हुआ देख लिया है। अब ये साफ सपेरों वाला हिंदुस्तान नहीं है। अंग्रेज भी राज करके गए, यूरोप भी हमारे ऊपर राज करके गया है, लेकिन रूस हमारे ऊपर राज नहीं किया कभी भी। और ये सदा हमारा भाई रहा है। अब देखो मिल गए हैं गड़े पुतिन और मोदी हैं। अब तस्वीरें दिखा रहे हैं भाई, गले मिलेंगे बिल्कुल। देखो कैसे जैसे कोई आ रहा है छोकरा एथलीट। पुतिन तो ऐसे आ रहा है जैसे कोई एथलीट छोकरा कोई मेडल जीत के आ रहा है। अरे इसको बोलते हैं बीमार है। बताओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों एक ही गाड़ी ये आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वेरी गुड। ये काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये है व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ पीटी इज द ग्रेट दुनिया की नजर इस जारबम पर है, इस रिश्ते पर है। और ये तस्वीरें आपके सामने है, काफिला आगे बढ़ पोसाइडन शर्माटर स्टेशन से निकलता ग्रोसनीकर व्लादिमीर पुतिन किंजलर। प्रेसिडेंट ऑफ अब देखना हिंदुस्तान को मिसाइलों में हमारे हैं अग्नि बहुत है हमारे, लेकिन वो नहीं, मतलब वो चाइना हमारे से आगे चला गया है। सफर करेंगे। ईरान भी बहुत मिसाइलों में ईरान दुनिया से आगे निकल गया, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत जरूरी है। फाइटर एयरपोर्ट हमारे स्क्वाड्रन बहुत घट गए हैं। शेड्यूल फिक्स किए गए हैं। स्क्वाड्रन हमारे 5th जनरेशन का जो अब ये यहाँ से अब तुरंत हमारे को वो J-20 पाकिस्तान को दे रहा है चाइना। और ये टक्कर तो हमारी ये है, तो रूस अब खुल करके हमारे को देगा अब निकले हैं तुम्हारा धूम धड़ाके से। काफिला निकल चुका है। well done प्रगति and गौरव। प्रगति और इसके बाद Well done। सब कुछ हिंदुस्तान के लिए दे रहा है, सब कुछ। The white color इसको बोलते हैं अपने को समर्पित कर देना। रूस अपने को समर्पित कर रहा है आज हिंदुस्तान के सामने, और हम इसके सामने समर्पित हो रहे हैं। इसको अंदरूनी सोचो, में कौन है एक बार सोचो। दुनिया को पता है। और रूस को भी अब बहुत बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान की। the entire world will watch us। और धन से मैं बोलता हूँ, धन से बल से सबसे जरूरत है वो हिंदुस्तान से मिलेगा। प्रेसिडेंट पुतिन 40 लाख बोलते, मैं तो बोलता हूँ करोड़ों जवान ले, करोड़ों जवान रूस को फिर बनाएंगे। गाड़ी को अहमियत नहीं दी गई है, साथ सफर को अहमियत दी गई है कि वो साथ में सफर करें। रूस के जवान हमेशा मांगे हैं, रूस के जवान बोल रहे हिंदुस्तान के जवान रूस ने हमेशा मांगे हैं, ये थी कि दोनों साथ में और अब देंगे, हिंदुस्तान देगा। इसे अब एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है भारत और रूस, उसकी एक बानगी हमें यहाँ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ से निकलकर जहाँ पहुंचने वाले हैं वहां कैसी तैयारी है उसका भी रुख कर लेते हैं। वहां पर मनीष असुर भी मौजूद है जो लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। मनीष देखिए, बहुत बेसब्री से इंतजार बोले 2 दफा गले मिलेंगे, वो 2 दफा और बाकी बाद में मिलेंगे ना। अभी तो एक बार थप्पी लगाई है मिल करके। प्रधानमंत्री आवास पर भी पहुंचेगा। हाँ, एक नंबर वेलकम किया है। ये है नेता, इनको बोलते हैं उछल कूद वाले नेता नहीं है ये है नेता, ये बंदर टाइप नेता नहीं है। शहंशाह बोलते हैं ना, शहंशाह बादशाह, इनको बोलते हैं बादशाह। जो बातें होनी है, हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि जब हम चीन में मिले थे तो हमने बहुत सारी किस्म की बातें, ये पप्पी लप्पी झप्पी वाले नहीं है, किस्म की बातें करते हैं, ये मर्द हम आप सब करते हैं। नेता अभिनेता ये बोलते हैं ना, वो है ही। इसमें पूरी दुनिया अगर ये वर्ल्ड लेवल के अंदर कौन चमकता है सितारा, और उसका व्यवहार और उसका ये जानने को बेताब होगा कि आखिरकार अब रूस उसकी और देश भारत विदेश का नीति क्या होगा। इससे पहले और जनता का सर्व चीन में तियानवे में सर्वमान्य बोलते हैं ना, जन जन का। फिर रशिया में काफी रहे मनीष। मैं आपसे 2-3 सवाल यहाँ पर, एक ही सवाल में 2-3 सवाल चहेता हो जाता है, फिर वो एक बात बताइए, चहेते हो गई। ये जो जेस्चर है रेड अब हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के अंदर मोदी भी इतना चहेता हो गया और हिंदुस्तान को इतना चहेता किया है ना, फॉर्मल ये किया है, कमाया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लिए कमाया है, बहुत कुछ कमाया है, दिन रात कमा रहा है यार। सिर्फ औपचारिकता कराने इसको समझ नहीं रहे, मैं इसको ददीच बोलता हूँ, ददीच रिश्ता जो है वो बेजोड़ है। ददीच है ये। इसकी तो हड्डियां भी काम में लेंगी, मैं बोलता हूँ हड्डियां भी काम में लेंगे हम। सही कहा आपने, और खास
खास करके इसलिए इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि देखिए ये तो वज्र है, वज्र। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। वो इसलिए हमारे आए हैं, आयरन लेडी का भी नाम आता है तो उसके भी हम फैन थे, राष्ट्रपति पुतिन को अटल बिहारी वाजपेयी के भी फैन थे, करने की कोशिश नरसिम्हा राव के भी फैन थे, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से फिर राजीव गांधी कुछ शुरू में फिर नहीं थे, फिर बाद में जब डील क्या होगी नहीं होगी, समझे फिर वो लोग फिर वो भी फैन थे कि वो भी उठाने के लिए, जो हिंदुस्तान को उठाने के लिए आए, इतनी नफरत करते हैं, इतना लेकिन बीच बीच में मारने के लिए भी आ गए ना। उन्हें रिसीव करने तो मनमोहन सिंह राज यानी इस तस्वीर जिसके हमारे हुए हैं, तो फिर ये अपने को ही मारने लग गए, हिंदुस्तान को ही मारने लग गए। मनीष, हर अखबार में हम ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय 10 साल तो देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं था, अब ये बोलते हैं कि हमारे को मिलाओ। हिंदुस्तान अब नकार दिया तो अब नकारेगा और नकारेगा। क्या उसको भी बहुत गलत हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर भी। क्या उसमें भी हम एक अलग तरह की गति लेकिन जब देखेंगे? ये देखते हैं ना तब मन खुश होता है कि हाँ बचाने वाले हैं हिंदुस्तान को। ये भारत रूस संबंध 2.0 है क्या? नहीं तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में पड़ रहे हैं ये गैंग। बात है। देखिए, वो उसी गैंग के हमारे हुए हैं, वो कन्हैया गैंग, डफली बजाने वाला, हालांकि इसको लेकर क्रेमलिन के प्रवक्ता चिकन है काटने वाला, और फिर राजनीति में जाते हैं ये लोग, और भारत के साथ लिमिट ये हमारे सैनिकों की गर्दन काटते हैं, कटवाते हैं, फिर ये हमारे हथियार लुटवाते हैं, हमारे से ही उग्रवादियों को अंदर प्रवेश करवाते हैं, ऑफिसर मैस में बैठ करके पार्टियां करते हैं, हमारे हाथ बांध देते हैं, हम बोलते हैं तो फिर हमारे वही है कि पेट पे लात और पीठ में छुरा, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ फिर बाजुएं काटने का नंबर आता है और फिर ये गर्दन काट देते हैं। ये हमारे मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। ये तो हमारे पास फाइलें हैं, हमारी खुद की फाइलें हैं, मेरी खुद की फाइलें हैं, उनका ऑफिस लेकिन करे क्या? उसमें हम देखेंगे सबको। आज जो कोई न्याय व्याय है नहीं जो एक बहुत उसमें, फिर देखना तो जनता का भी है। privacy के साथ it is an understanding। फिर न्यायपालिका कार्यपालिका, लेकिन वो सुने कौन? वो एजेंसियां, वो सच बताने वाला कोई नहीं है, तो ये मीडिया भग लेता है। जब हम बताते हैं जब मीडिया भग लेता है। मीडिया ये झूठा है, इसका सबको पता है। हमारे को पहले इतिहास पता है कि रूसकार हमारा अरब आ रहे हैं, तो हाँ ये तो होना ही है, ये तो हम करेंगे ही। लेकिन अब क्या होगा वो भी पता है, आगे क्या होगा वो भी पता है मीडिया वालों। लेकिन तुम्हारे को नहीं पता, तुम गूंगे बहरे हो। चौथा स्तंभ को कलंक हो ये मीडिया हिंदुस्तान का। मैं सारे चैनलों में 3-3 दफा गया हूँ तुम्हारे पास में, रक्षा के क्षेत्र में नहीं तो तुम क्या हो? क्षेत्र में भी। और मैं उम्मीद अब हम किसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो हमारे को बोलना नहीं आता, लेकिन सच्चाई तुम्हारी हम सब जानते हैं। अब बंद कर लो, अब पुतिन को अपना प्रोग्राम अटेंड करने दो और तुम्हारा ड्रामा चलता रहेगा। अब देख लिया, बस अब हम देखना था वो देख लिया, अब तुम बाढ़ की खाल उतारते रहो।